जैसे कि अनियन पील फर्टिलाइज़र जो है ना, ये गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ये वरदान सिद्ध है। इसमें जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है, और इसमें जो एक मिली बग्स की प्रॉब्लम होती है ना, उससे भी थोड़ा थोड़ा इसमें रिलीफ मिलता है। हाँ, ये इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड करने के लिए भी यूज़फुल है। तो जैसे कि हमारा मिली बग्स होते हैं ना हमारे, जैसे मैंने आपको दिखाया गुड़हल के प्लांट में होते हैं, या चींटियाँ वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको इंजेक्शन की हेल्प से उसको स्प्रे को मारिए, और तो ये एकदम से निकाल देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है इसका। तो ये 2 फर्टिलाइज़र बहुत यूज़फुल हैं आपके गार्डन के लिए, और फ्री के फर्टिलाइज़र हैं तो आपके गार्डन के लिए बेस्ट है। सब्जी वगैरह लेने जाती हूँ मार्केट में, तो जो आलू प्याज वाले होते हैं उनके पास ये प्याज के छिलके ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो डाल देते हैं। हाँ, बहुत सारे मैंने देखा। मतलब मैं ना कोशिश करती हूँ कि मेरा कहाँ से जुगाड़ हो जाए और फ्री में ही हो जाए, सबसे बड़ी बात। और जिस चीज़ को जो वेस्ट कर रहा है मैं उस चीज़ को अपने लिए यूज़ कर सकूँ। तो मैंने उनसे बोला कि भैया ये प्याज के छिलके हैं, क्या आप मुझे दे देंगे? तो उन्होंने भी खुशी खुशी कह दिया, क्योंकि उनके तो कोई पैसे लगे नहीं। हाँ मैम ले जाइए, कबाड़ा ही कम होगा उनका। तो मैंने ये मांग लिया और उसे अच्छे से ऊपर के जो छिलके थे, मिट्टी वगैरह हटा के, छिलकों को अच्छे से एक बार और सुखा दिया धूप में और ग्राइंड कर दिया। आप देखिए कितने अच्छे से ये स्टोर हो गए। तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है आपके प्लांट्स में, उनकी जड़ों को मजबूत बनाता है, उनकी मिट्टी को उर्वरक बनाता है। तो इस तरीके से आप अपने किचन वेस्ट से भी अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं फ्री में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है, नहीं तो हम इसको अपने कूड़े में दे देते हैं। तो उसको हम क्यों दें जब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर से आए हैं गार्डन ऑफ कविता में। तो आप देख चुके हैं, हम आपको वीडियोस में दिखा चुके हैं कि कितना खूबसूरत गार्डन कविता जी का बना हुआ है, और यहाँ पर जितनी क्रिएटिविटी वो दिखाती हैं, जितनी केयर और जितना प्यार वो अपने पौधों को करती हैं, वो तो राज है ही उनके पौधों को ग्रो करने का। उसके साथ ही पौधों को चाहिए होती है पौष्टिकता। तो आज हम कविता जी से बात करेंगे कि आखिर उनके पौधों को जो इतने अच्छे से ग्रो करते हैं उनका राज क्या है, और वो क्या क्या उनको फर्टिलाइजर्स देती हैं, कैसे उनकी केयर करती हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए कविता जी से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या वो न्यूट्रिशंस अपने पौधों को दे रही हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार कविता जी। थैंक यू सो मैम। तो जैसा कि हम पहले वीडियोस में आपके गार्डन की सैर कर चुके हैं, अपने व्यूअर्स को दिखा चुके हैं, तो इस वीडियो में हम आपके जो पौधे इतने खूबसूरती से ग्रो करते हैं, इतना अच्छे फ्लावरिंग गर्मी के मौसम में भी इतनी अच्छी आती है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप कौन कौन से बायो एंजाइम आप इसमें यूज़ करती हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ करती हैं। मैम मैं ना, जैसे कि आपने बताइए कि जैसे मैंने कबाड़ से जुगाड़ वेस्ट चीज़ों से बनाया है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ जो मेरे गार्डनिंग के फर्टिलाइज़र वगैरह हैं, जो अपने गार्डनिंग प्लांट्स वगैरह को देती हूँ, तो वो भी वेस्ट चीज़ों से ही बनाऊँ, जो कि मेरा किचन वेस्ट होता है। तो ऐसा क्यों है कि हम उन्हें भी फेंके, उससे भी तो इन्वायरमेंट ख़राब ही होता है, और क्यों ना यूज़ करें जब हमारा यूज़ हो सकता है। तो ऐसे ही उनके छिलके, जैसे प्याज के छिलके आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पोटैटो के, जैसे आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, और ये कुछ आप टी देख रहे हैं, ये है यूज टी। अभी ये गीली है, इसे मैं अच्छे से सुखाऊंगी धूप में। तो इन सब से ना बहुत अच्छे अच्छे ऐसे फर्टिलाइज़र बनते हैं जिनसे जो आपके प्लांट्स की है वो ग्रोथ होती है, और उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं, उनमें फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी तो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करती हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ बहुत कम, और वो भी बिल्कुल बैलेंस तरीके से। ये नहीं कि अगर हमने कोई चीज़ यूज़ भी करनी है तो लीजिए चम्मच और डाल दीजिए, नहीं। हर एक चीज़ का एक क्वांटिटी होती है, जिसे आप जिस तरीके से यूज़ करेंगे, उसकी नीड जिस चीज़ की है, तो अगर उस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट्स भी खराब नहीं होगा और उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। तो यानी आप ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स आप खुद से तैयार करते हैं, मतलब किचन वेस्ट जो होता है उससे आप तैयार करते हैं। तो आपके पास अभी फिलहाल हमें बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं। तो देखिए मैम, ये एक पोटैटो वगैरह रखा हुआ मैंने, मैं आपको जस्ट अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए। तो जब आप प्याज वगैरह छिलते हैं, नॉर्मली सभी के घर में यूज़ होते हैं, तो जो इस प्याज की जो ये ऊपरी वाली जो ये परत होती है ना, ये इस टाइप से ये वाली परत की हमें नीड होती है। तो इस परत को आप निकाल लीजिए। 3-4 प्याज जब आपके थोड़ा सा 1 कटोरा या 1.5 कटोरा इकट्ठे हो जाए, तो उनको आप पानी में 1 लीटर पानी में, जैसा कि ये तो अभी बॉटल है, स्प्रे बॉटल है, ऐसे आप खुले बर्तन में इसको डाल के और 48 आवर्स के लिए इसको डिप करके रखिए, और उसके बाद उसको छान लीजिए
छन्नी वगैरह की हेल्प से, और उसके बाद उसमें 1 लीटर पानी डाइल्यूट करके उसके बाद अपने प्लांट्स की ना आप हल्का सा गुड़ाई कीजिए। ये सब काम जो है आपको शाम को करने हैं। जो देने का काम है ना अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र, वो आप हमेशा शाम को कीजिए। अगर आप मॉर्निंग में या तपती जलती धूप में करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि अनियन पील फर्टिलाइज़र जो है ना, ये गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ये वरदान सिद्ध है। इसमें जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है, और इसमें जो एक मिली बग्स की प्रॉब्लम होती है ना, उससे भी थोड़ा थोड़ा इसमें रिलीफ मिलता है। और बाकी ये भी बताऊंगी कि मिली बग्स की प्रॉब्लम से आप जो बिल्कुल 101% जो रिलीफ चाहते हैं वो किस चीज़ से मिलेगा आपको। तो ये अनियन पील फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया, आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ को बढ़ाता है, और कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही हम ये जो पोटैटो है इसका भी हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसके भी छिलके ऐसे ही पानी में डिप करके 48 आवर्स के लिए उसको छान के उसमें थोड़ा सा पानी प्लेन वाटर डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल से दीजिए या वैसे आप दीजिए प्लांट्स को। तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है आपके प्लांट्स में, उनकी जड़ों को मजबूत बनाता है, उनकी मिट्टी को उर्वरक बनाता है। तो इस तरीके से आप अपने किचन वेस्ट से भी अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं फ्री में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है, नहीं तो हम इसको अपने कूड़े में दे देते हैं। तो उसको हम क्यों दें जब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं बल्कि उसके बाद भी जब हमें वो निकाल के ना उसके बाद अपनी कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ, ताकि मेरी अच्छी पोषक से युक्त जो खाद है, न्यूट्रिशन से भरी हुई, वो खाद बने। तो आगे मैं आपको वीडियो में वो भी दिखाऊंगी कि कैसे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ अपने घर में ही। इतने सारे प्लांट्स हैं, अगर मैं बाई करने लग गई खाद तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी भारी हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो मैं कंपोस्ट बनाना भी आपको थोड़ा सा प्रोसेस जो है उसका वो आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट है मेरा ये टी फर्टिलाइज़र मैम, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी यूज़ टी है। तो यूज़ टी हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, और जो कि ये ना हमारे प्लांट्स के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। आप अगर मनी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, मनी प्लांट येलो हो रहा है या उसके पत्ते जो हैं वो ऐसी डल से हो जा रहे हैं, तो आप इस टी फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके मनी प्लांट के लिए, स्पेशली कहूँगी। तो इससे पहले ना ऐसे मत यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे, मेरी वीडियो देख के पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, तो ये हो सकता है कि आप मैम ने टी फर्टिलाइज़र बताया और आप यूज़ करने लगे। नहीं, इस फर्टिलाइज़र को हमें अच्छे से धूप में सुखा देना है 4 से 5 दिन एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद इसको हमें अपने मनी प्लांट में अच्छे से गुड़ाई करके शाम को 2-3 मुट्ठी दे दीजिए इस पानी को, इसको। तो ये प्लांट एक खाद का भी काम करती है, और आपके जितने भी इसके न्यूट्रिशंस है वो आपके मनी प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और एक चीज़ मुझे मैम ये भी पूछना है कि जैसे चाय में, जब चाय हम बनाते हैं तो उसमें चीनी भी डालते हैं। हाँ जी, बहुत से और भी चीज़ें हम लोग जैसे इलायची डाल रहे हैं, वो सब चीज़ें डाल रहे हैं। तो क्या डायरेक्ट उसके बाद में क्या इसे धोने की ज़रूरत होती है या डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है? हाँ मैम, ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है। तो इसे हमें पहले धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीनी वगैरह भी होती है, दूध वगैरह भी होता है। तो हम छन्नी से छान के और नलके के नीचे थोड़ा सा लगा दीजिए। आप नलके खोलेंगे तो अपने आप ही वो जितना चीनी वगैरह, चीनी हो गई और दूध हो गया और क्या कहते हैं आपका अदरक वगैरह भी होता है, उसको जितना आपसे बाहर निकल सके तो निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद ही आपको अपने प्लांट को देना है, नहीं तो फंगस वगैरह भी लग जाती है अगर अच्छे से नहीं सुखाएं अपनी। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि टी फर्टिलाइज़र कैसे बनता है। तो मैंने आपको बता दी है, ये मेरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, और कुछ मैं आपको और भी दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये मेरा एग शेल्स है। आपने जैसे कि जो यूज़ करते हैं एग वगैरह, तो वो जो आप एग यूज़ करते हैं उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए पानी से, क्योंकि उसमें एक चिपचिपी सी एक परत होती है। उसको वॉश करने के बाद उसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, और धूप में सुखाने के बाद जो बहुत अच्छे से सूख जाए उसके बाद आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। और देखिए कितना अच्छा ये एक पाउडर फॉर्म में बन गया है। तो इस तरीके से होना चाहिए। और आपको जब लगता है ना बहुत अच्छे से धूप आ रही है, थोड़ा सा इसको धूप भी लगा दीजिए ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे, अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं। और एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करिए। तो आप इस तरीके से अपने फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। ये भी कैल्शियम वगैरह का बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके प्लांट में, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम वेस्ट क्यों करें, इसे भी मैं किचन से ही अपने किचन वेस्ट से ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं जमा कर लेती हूँ और ऐसे बनाती रहती हूँ फर्टिलाइज। नेक्स्ट है हमारा ये अनियन पील का ड्राई फॉर्म में मैंने एक पाउडर बना रखा है मैम, देखिए। तो ये भी बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने आपको लिक्विड फॉर्म में बता रखा है, तो उसे तो हम स्टोर नहीं कर सकते, हमें तुरंत देना होता है। तो ये आप मानोगे, ये मैंने जैसे मैं सब्जी वगैरह लेने जाती हूँ मार्केट में, तो जो आलू प्याज वाले होते हैं उनके पास ये प्याज के छिलके ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो डाल देते हैं। हाँ, बहुत सारे मैंने देखा। मतलब मैं ना कोशिश करती हूँ कि मेरा कहाँ से जुगाड़ हो जाए और फ्री में ही हो जाए, सबसे बड़ी बात। और जिस चीज़ को जो वेस्ट कर रहा है मैं उस चीज़ को अपने लिए यूज़ कर सकूँ। तो मैंने उनसे बोला कि भैया ये प्याज के छिलके हैं, क्या आप मुझे दे देंगे? तो उन्होंने भी खुशी खुशी कह दिया, क्योंकि उनके तो कोई पैसे लगे नहीं। हाँ मैम ले जाइए, कबाड़ा ही कम होगा उनका। तो मैंने ये मांग लिया और उसे अच्छे से ऊपर ऊपर के जो छिलके थे मिट्टी वगैरह हटा के
छिलकों को अच्छे से एक बार और सुखा दिया धूप में ये और बहुत ही ग्राइंड कर अच्छी दिया। बात है। आप देखिए कितने अच्छे से ये स्टोर हो गया है। कबाड़ से जुगाड़ में मैंने बहुत से पॉट और प्लांटर्स तो बना ही रखे हैं, इसके साथ में फर्टिलाइजर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जी। उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है उसका। हाँ, तो क्योंकि मैम अनियन जो पील फर्टिलाइजर है वो अगर हम पानी में डिप करते हैं ना, हाँ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 24, ज़्यादा से ज़्यादा 48, इससे ज़्यादा हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्मेल भी करता है वो। तो इस चीज़ को क्या आप स्टोर कर सकते हैं, तो आप इसको ड्राई फॉर्म में ही अपने प्लांट की गुड़ाई कीजिए और वो सारे न्यूट्रिशन इसमें भी हैं। तो आप इसको इस तरीके से एक एक चम्मच, दो दो चम्मच आप जिस तरीके से दे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कम दो ज़्यादा दो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हम दे सकते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का ये अच्छा फ़ायदा होता है। तो ये भी आपको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये है बायो एंजाइम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बायो एंजाइम हमारे गार्डन में फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, पेस्टिसाइड का काम भी करता है। तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये बायो एंजाइम हमारे गार्डन के लिए। मैंने किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम लगता है, इसको 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इसे मैंने कैसे बनाया, जो ऑरेंज के छिलके हैं ना उनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि वो उनको डिकम्पोज होने में थोड़ा सा अच्छे से हो जाए वो। तो छोटे छोटे पीसेस करने के बाद हम एक हिस्सा अपना गुड़ का और 3 हिस्से हम लगभग ये जो आपके ऑरेंज पील हैं इनको ले लेंगे, या आप मौसमी के छिलके कह सकते हैं तो वो दूसरी चीज़ वो ले सकते हैं, और आप 10 हिस्से पानी के। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आप इस बॉटल में इसको बायो एंजाइम को बनाएंगे। तो बायो एंजाइम बनाने के लिए ना सबसे खास बात, इसको प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करनी पड़ती है। कांच की बॉटल बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, मैं स्पेशली बोलूँगी, क्योंकि कांच की बोतल जो होती है ना, क्योंकि इसमें एक गैस बनने का प्रोसेस होता है जो कि अगर ज़्यादा हो जाए या कभी आप भूल जाएं तो वो फट जाएगी, और कांच की बोतल फूटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्लास्टिक की बोतल भी यूज़ करें, और हमेशा ध्यान रखें कि पानी को जो है ना वो फुल ना भर के रखिए, थोड़ा सा इतना इतना, ताकि इतना उसको गैस रिलीज बनाने में थोड़ा सा जो है वो गैप मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। और जब बायो एंजाइम बनाते हैं ना तो उस टाइम हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दिनों में ना डेली डेली हमें इसकी गैस रिलीज करनी होती है। इस टाइम इसको बने हुए 2.5 से 3 महीने हो गए, तो इस टाइम इसकी गैस फिर भी देखिए आवाज़ आई है, देखिए इसको हो गए हैं 2 महीने, लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, तो अभी भी इसके अंदर गैस है। और जब स्टार्टिंग में आप डेली डेली करेंगे ना तो डेली डेली में तो इसमें बहुत अच्छे से गैस बनती है और डेली गैस रिलीज़ करनी पड़ती है, नहीं तो ये बॉटल जो है ये फट जाती है। तो डेली डेली गैस रिलीज़ करेंगे 1 हफ्ते तक। सेकेंड हफ्ते आप क्या करेंगे, 2 या 3 दिन बाद। फिर थर्ड वीक आप क्या करेंगे, वीक के बाद। फिर ऐसे ऐसे करके आप जो गैप है ना जो वो बढ़ाते रहिए इसका, क्योंकि इसकी गैस रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस ऐसे रिलीज़ नहीं करनी कि कैप खोलनी है और पूरा बहुत देर तक बाहर निकाल के और ऐसे बंद करनी है, नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ढक्कन को आगे को पुश किया, फिर ऐसा से बंद कर लिया। तो ये इस तरीके से करें तो आपका बायो एंजाइम परफेक्ट बन जाएगा 2.5 से 3 महीने में। और इसे आप अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ना उनको आप 5 ml 1 लीटर पानी में 5-6 ml जितना भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, इंजेक्शन की हेल्प से नाप के आप उसको ले सकते हैं। तो उसको आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कीजिए और उसके बाद अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ना उनको उस लिक्विड को आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका आपके प्लांट्स में। तो ये है हमारा ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, ये आपके फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है हमारा ये चिली गार्लिक अनियन फर्टिलाइज़र, जो कि एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है। जैसा कि आपके गार्डन में मिलीबग्स, इस इंसेक्ट्स वगैरह, चींटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम होती ही है नॉर्मली गार्डन में, तो उनके लिए जो फर्टिलाइज़र है ये बेस्ट है। ये मैंने अभी रिसेंटली 1 वीक पहले बनाया है। तो इसमें भी देखिए अभी आप देखना कितनी ज़्यादा गैस होगी, क्योंकि इसको मुझे बनाए हुए 1 हफ्ता हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और बॉटल एकदम से ऊपर हुई और ये देखिए कैसे गैस रिलीज़ हो रही है। तो ये इस तरीके से ना इसकी गैस को रिलीज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये बॉटल फट जाती है। तो सेम प्रोसेस मैंने इसका भी यही यूज़ किया हुआ है। हाँ, ये इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक इंसेक्ट्स व पेस्टिसाइड करने के लिए भी यूज़फुल है। तो जैसे कि हमारा मिली बग्स होते हैं ना हमारे, जैसे मैंने आपको दिखाया गुड़हल के प्लांट में होते हैं या चींटियाँ वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट भी इसको इंजेक्शन की हेल्प से उसको स्प्रे को मारिए और तो ये एकदम से निकाल देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है इसका। तो ये 2 फर्टिलाइज़र बहुत यूज़फुल हैं आपके गार्डन के लिए और फ्री के फर्टिलाइज़र हैं, तो आपके गार्डन के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैं ना इसमें से और भी चीज़ें जो हैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने बाय की है ऑनलाइन। तो ये है एक नीम ऑयल, ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके प्लांट में इंसेक्ट्स वगैरह और ये जो मिली बग्स वगैरह जब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या नहीं भी हो तो वैसे भी आपके प्लांट में लीव्स वगैरह में एक लीफ कर्ल हो जाता है या लीफ में स्पॉट वगैरह हो जाते हैं, तो उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होना, जैसे आजकल बरसातें हैं तो बरसातों में नीम ऑयल हम दे सकते हैं हर 10 डेज़ के बाद, 15 डेज़ के बाद। जैसे ही आपको लगता है कि बारिश
बारिश थोड़ा सा रुक गई है और 7-8 घंटे का गैप है, तो आप इस स्प्रे को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि 1 लीटर पानी में, जैसे कि आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए ये, तो जैसे ये तो 2 लीटर की बॉटल है, आप 1 लीटर स्प्रे बॉटल में पानी भर लीजिए और 10 ड्रॉप जो है इसकी डालिए नीम ऑयल की, और 5 ड्रॉप आप शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मल शैम्पू, तो 5 ड्रॉप उसकी डालिए। उन दोनों को मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से शेक कीजिए ऐसे करके, और इसे स्प्रे बॉटल में भर के अपने प्लांट्स को अच्छे से दीजिए, उसके लीव्स वगैरह में स्पेशली। तो लीव्स वगैरह में जब आप इसको देंगे ना, तो जो भी कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होती है या कोई कीड़े वगैरह या मिली बग्स वगैरह, बहुत सारे कीटाणु हो जाते हैं, ब्लैक कलर के तुलसी में कीड़े हो जाते हैं, वो सब इस नीम ऑयल के सॉल्यूशन से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इसे मैं खुद यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये। तो एक दोस्तों मैं ये लकड़ी की राख भी मैंने रखी हुई है, जैसे कि आप सर्दियों में आग वगैरह जलाते हैं या कंडे की राख वगैरह जिसको कहते हैं उपले, तो उसकी राख ना हम जब जल जाती है और ठंडी हो जाती है उसके बाद आप उसको छान लीजिए, और इस राख को आप शाम के टाइम अगर आपके प्लांट में कीड़े वगैरह लगे हैं, चींटियाँ होंगी हैं या मिली बग्स वगैरह लगे हैं, तो थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल कर दीजिए अपने प्लांट्स के पत्तों में। तो 1-2 बार अगर आप इसको करेंगे तो इससे भी आपके कीट वगैरह जो कीटनाशक का काम करता है ये, तो इससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। ये लकड़ी की राख बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, और अगर हम कभी लिक्विड खाद बनाते हैं ना अपने प्लांट्स के लिए, तो उसमें भी आप इसके 1-2 चम्मच डाल सकते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। लकड़ी की राख ठंडी होती है, स्पेशली गार्डन में गर्मियों में हम जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो उसमें हम लकड़ी की राख जो है वो डाल सकते हैं। और एक दोस्तों ये है दालचीनी पाउडर, तो इसे मैं रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ करती हूँ। तो जैसा कि हम कोई स्टैम्प लगाते हैं, कोई कटिंग लेते हैं किसी प्लांट की, तो वो नीचे से उसमें फंगस लग जाता है या ग्रोथ नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ये जैसे कोई हमने प्लांट की कटिंग ली और जैसे कि लोग बताते हैं कि इसमें रूटिंग हार्मोन लगाएं, तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है, रूटिंग हार्मोन वैसे केमिकल फर्टिलाइज़र है, यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आप ऑर्गेनिक वे में जाना चाहते हैं और घर में आप पड़ी हुई है जिस चीज़ें, तो आप इस तरीके से इसको लगाइए दालचीनी पाउडर को, और मिट्टी में जैसे आप अपने कटिंग्स को ग्रो करते हैं इस तरीके से आप ग्रो कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इसका भी। आप इसे लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, तो ये ऑर्गेनिक वे है रूटिंग हार्मोन को मतलब थोड़ा सा, अगर आप रूटिंग हार्मोन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये इसका जो है जो काम है वो मैं बता दिया मैंने आपको कि रूटिंग हार्मोन का काम करता है ये। ठीक है मैम, ये बहुत सारे आपने बायो एंजाइम्स हमें बताए और प्रोसेस भी बताया कैसे आप बना सकती हैं, किचन वेस्ट की कुछ चीज़ें भी आपने बताई। तो ये चीज़ें इनफ है या आप और फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करती हैं? मैम वैसे तो ये सब चीज़ें इनफ ही है, इन्हें आप यूज़ करें तो आप अपनी इजीली गार्डनिंग कर सकते हैं। मगर एक्चुअली मेरे पास ना बहुत ज़्यादा प्लांट है, तो ऐसा हो जाता है कि हर एक चीज़ के लिए ये क्वांटिटी पूरी नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने के लिए और जैसा कि पौधे वगैरह साफ़ रहें, सब कुछ सेफ़ रहें, तो मैं एक ये कहूँगी कि ये साफ़ का जो फंगीसाइड वगैरह है ये आप रख लीजिए, और एक ये नीम ऑयल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें आप बाहर से बाय करना ही पड़ेगा क्योंकि गार्डनिंग में इनका यूज़ बहुत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ मेरे फर्टिलाइज़र जो कि मैं पानी में डाइल्यूट करके भी देती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये है मेरी नीम खली जो कि बहुत यूज़फुल रहती है गार्डन में, और नीम खली ना आप घर में भी बना सकते हैं। जो नीम के पेड़ से नीम के पत्तियाँ और निबोरी वगैरह होती है ना, उसको अच्छे से सुखा के और उसको फिर आप मिक्सी वगैरह में ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद अपने प्लांट्स में दीजिए अच्छे से सुखाने के बाद, और ऐसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो नीम खली इस फॉर्म में बनती है। अगर आपके यहाँ नीम का पेड़ है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो नीम की खली ना दोस्तों आप अभी बरसातों के टाइम पे, मानसून के टाइम पे भी दे सकते हैं। इसे जैसे आप 1 किलो ले लीजिए और आप अपने 5 लीटर पानी में इसको डाल दीजिए और 2 दिन तक इसको आप रखिए और उसमें फिर प्लेन वाटर डाल के और छान के दीजिए या वैसे भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपने प्लांट्स में दीजिए। तो जो बरसातों में प्लांट्स में फंगस लग जाती है, ओवर वाटरिंग से प्लांट खराब हो जाता है, तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। सरसों की खली ना हम अभी गर्मियों में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होती है। देखिए इस तरीके से ये होती है और इसे ना हम पानी में, सर्दियों में मैं इसको पानी में डिप करके रखती हूँ 5 दिन 6 दिन लगभग, और उसके बाद इसमें डबल मात्रा में पानी डाल के, जैसे कि मैंने अगर इसको 1 लीटर पानी में डाला है तो 5 लीटर बल्कि मैं इसमें पानी और डाइल्यूट करने के बाद इस सरसों की खली को अपने लिक्विड फर्टिलाइजर फॉर्म में डाल बना के अपने प्लांट्स को देती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में आप इसका यूज़ मत कीजिए क्योंकि थोड़ा सा ये गर्म
प्रॉब्लम होती है जिससे कि आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। और नेक्स्ट है दोस्तों पोटाश। देखिए पोटाश के तौर पे अगर आप ऑर्गेनिक वे में जाना चाहते हैं तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे दें? बनाना के छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और उसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए 3 से 4 दिन, बहुत अच्छे से, जब तक वो टुकड़े वाली फॉर्म में ना आ जाएं। तो उसको अच्छे से सुखाने के बाद आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसे आप पाउडर फॉर्म में अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो वही जैसे कि बनाना के छिलकों को 48 आवर्स के लिए डिप करके रखिए, उसके बाद उसको छानिए, उसमें 1 लीटर पानी डाइल्यूट करके और उसको अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, जो कि आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्रूटिंग वगैरह सब में बहुत ही हेल्पफुल रहता है बनाना पील फर्टिलाइज़र। और अगर फूलों की बात कहूँ तो आप बुगनवेलिया में इसको दे सकते हैं। पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी मानी जाती है बुगनवेलियाज में। तो आप इसकी मात्रा कैसे देंगे? इसे आप लगभग 3 ग्राम एक गमले में 3 से 4 ग्राम बहुत कम होता है दोस्तों, तो इसकी सही मात्रा देंगे तभी ये प्लांट में अच्छा से आपकी पौधों की ग्रोथ करेगा। और अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे ना तो ये साइड इफ़ेक्ट भी देता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, कम मात्रा में यूज़ कीजिए, उसका एक सही रिक्वायरमेंट और सही क्वांटिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो पोटाश मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। तो मैम आपने फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया, हमें बायो एंजाइम्स के बारे में बताया। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि इनको पौधों पर छिड़काव की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किस तरीके से छिड़काव करती है? हाँ जी मैम, ये मैंने कुछ स्प्रे बॉटल्स ले रखी हैं। ये देखिए, जैसे इसमें क्या होता है ना, बहुत इजी हो जाता है हमें स्प्रे देना। जैसे कि थोड़ा सा इसको अच्छे से टाइट से बंद कर लिया और इसमें अपना सॉल्यूशन डाल लिया और उसके बाद हम इसे टाइट से ऐसे बंद करने के बाद इसको इस तरीके से ना ऐसे गैस वगैरह इसकी इस तरीके से कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसमें पानी आता है। आप देखिए, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन लीजिए या लोकल नर्सरी से परचेज़ कर लिए। तो ये इस तरीके से आपके लीव्स वगैरह में स्प्रे करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये इस टाइप से है। तो ये मेरी खाली बॉटल है माज़ा की, तो उसमें मैंने ये देखिए 20 रुपीज़ का मैंने ये स्प्रे ये खरीद के और उसमें भी मैंने ये स्प्रे करने का बना रखा है। तो कहीं कहीं जगह पे ये भी काम आता है। और ये अगर मुझे ज़्यादा मात्रा में जैसे अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स के प्लांट्स में कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ देना है तो मैं यहाँ से ही देखिए इस तरीके से सारा सोल्यूशन इसमें डाल देती हूँ और ये मैं जो है अपने प्लांट्स में इस तरीके से दे देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिलती है इन चीज़ों से, क्योंकि प्लांटिंग गार्डनिंग को हमें इजी बनाना है तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों की हेल्प मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कविता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उनके गार्डन की जो ये इतने अच्छे पौधे ग्रोथ कर रहे हैं उसका राज क्या है। ये बहुत से फर्टिलाइजर्स, बहुत से बायो एंजाइम्स ये खुद से तैयार करती हैं, किचन वेस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। उन्होंने बहुत से सॉल्यूशन हमें बताए भी है कि किस तरीके से आप बना सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप किस तरीके से बाहर से खरीद सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर वो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी कि कौन कौन से आपको बायो एंजाइम किस तरीके से बनाने हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको कौन कौन से पौधों में इस्तेमाल करने हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ क्योंकि कविता जी एक यूट्यूबर हैं और गार्डनिंग से रिलेटेड उनका एक चैनल भी है गार्डन ऑफ कविता, तो इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।